आप लोगों को 2 सत्य कथा बताने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। पहली घटना, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। सबने अपनी अपनी पसंद की चीज़ों का ऑर्डर किया और खाना आने के इंतज़ार में बैठ गए। उसी समय मंडेला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षा कर्मियों को भेजकर उसे अपनी टेबल पर बुलवाया और खाना आने के बाद सभी खाने लगे। वो आदमी भी अपना खाना खाने लगा, पर खाते वक्त उसका हाथ डर से काँप रहा था। खाना खत्म कर वो आदमी सिर झुकाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। उस आदमी के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि वह आदमी शायद बहुत बीमार है। खाते वक्त भी उसके हाथ लगातार काँप रहे थे और वह खुद भी काँप रहा था। यह सुनने के बाद मंडेला ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह उस जेल का जेलर था जिसमें मुझे कैद रखा गया था। जब कभी भी मुझे कोई यातनाएं दी जाती थी और मैं कराहते हुए पानी मांगता था, तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था। मंडेला ने कहा, अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ। उसने समझा कि मैं भी उसके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करूँगा, पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं। मुझे लगता है बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है, वहीं धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है। इसी प्रकार दूसरी एक घटना है। एक बार मुंबई से बेंगलोर जा रही ट्रेन में सफ़र के दौरान टीसी ने सीट के नीचे छिपी एक लगभग 13-14 साल की लड़की से कहा, टिकट कहाँ है? लड़की ने काँपते हुए कहा, नहीं साहब। तब टीसी ने कहा कि गाड़ी से उतर जाओ। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, इसका टिकट मैं दे रही हूँ। पीछे से एक सहयात्री उषा भट्टाचार्य की आवाज़ आई, जो पेशे से प्रोफेसर थी। उषा जी ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की ने कहा, पता नहीं मैडम। उषा जी तब बोली, मेरे साथ चलो बेंगलोर तक। उषा जी ने अब उससे उसका नाम पूछा। लड़की ने कहा, चित्रा। बेंगलोर पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान के एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। जल्द ही उषा जी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को अर्थात अमेरिका बुलाया गया। लेक्चर के बाद जब वह होटल का बिल देने गई तो पता चला पीछे खड़े एक खूबसूरत दंपत्ति ने उनका बिल चुका दिया था। उषा जी ने अब उनसे कहा कि तुमने मेरा बिल क्यों भरा? तो उस सुंदर दंपत्ति ने कहा कि मैम, यह मुंबई से बेंगलुरु तक के टिकट के सामने कुछ भी नहीं। उषा जी अब चित्र को पहचान चुकी थी।
आप जानते ही यह चित्र कौन है? यह चित्र और कोई नहीं बल्कि इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी, जो इंफोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। यह लघु कथा उन्हीं की लिखी पुस्तक द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी की छोटी सी सहायता किसी का जीवन बदल सकती है। यदि जीवन में कुछ कमाना है तो पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो स्वर्ग तक ले जाएगी। धन्यवाद।